बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 48 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शुक्राचार्य की अनुपस्थिति से अंधकादि दैत्यों का दुखी होना। शिव के उदर में शुक्राचार्य द्वारा सभी लोकों तथा अंधकासुर के युद्ध को देखना और फिर शिव के शुक्र रूप में बाहर निकलना शिव पार्वती का उन्हें पुरुष रूप में स्वीकार कर विदा करना। व्यास जी बोले, हे महामुनि, शुक्रेणे गीरणे रुद्रेण किमिकासुश्च दानवा अंधकेशा महावीरा वद तत्त्वं महामुने। अंधकेशा महावीरा वद तत्त्वं महामुने। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधकारी दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। तब सनत कुमार जी बोले, काव्येन गीरणे गिरिजेश्वरेण दैत्याजया शार्हिता बभूवः। काव्येन गीरणे गिरिजेश्वरेण दैत्याजया शार्हिता बभूवुः। हस्तैर्विमुक्ता इव वाणीन्द्रः श्रृंगैर्विहीना इव गोवृषा च। हस्तैर्विमुक्ता इव वाणीन्द्रः श्रृंगैर्विहीना इव गोवृश्च। शिरोविहीना इव देहशंघा द्विजा यथा चादेनेन हीना। निरूधमा शत्रुगुणा यथा वै यथोधमा भाग्यविवर्जिताश्च। निरूधमा शत्रुगुणा यथा वै यथेधमा भाग्यविवर्जिताश्च। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थशाली, भाग्य से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रतहीन शास्त्र ज्ञान, शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य की हरण कर लिए जाने एवं शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड आदि से दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, कविं विक्रम्य नयिता नंदिना वंचिता वयम्। कविं विक्रम्य नयिता नंदिना वंचिता वयम्। तनूर्विना कृतः प्राणः सर्वेशा मध्यनो ननु। तनूर्विना कृतः प्राणः सर्वेशा मध्यनो ननु। धैर्यं वीर्यं गतिः कीर्तिः
शत्वं तेजा पराक्रमः युगपन्नोर्तं सर्वमेकस्मिन् भार्गवे हते। युगपन्नो हृतं सर्वमेकस्मिन् भार्गवे हृते। अंधक बोल अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़ कर ले जाते हुए, इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमथ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी से सभी प्रमथों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र से देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मार कर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाएं। शरद कुमार बोले, अंधक की यह बात को सुनकर इति अंधकवचः श्रुत्वा दानवमेघनिस्वना इत्यंधकि कवचः श्रुत्वा दानवामेघनिस्वनः प्रमथान निर्दया प्राहुर्मर्तव्ये कृतनिश्चयः प्रमथान निर्दया प्राहुर्मर्तव्ये कृतनिश्चयः सत्यायुषिना नो जातु शक्ता शिवा प्रमथा बलात् असत्यायुषि किं गत्वा त्यक्त्वा स्वामिने महवे त्यक्त्वा स्वामिन महवे। शरद कुमार बोले, अंधक की यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमथगणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमथगण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ, पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्नान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध भूमि में उन्होंने बाण, खड़ग, वज्र, भयंकर, शिलीमुख, भुषुंडी, बिंदपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पट्टिस, त्रिशूल, दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदपालों एवं भुषुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों की चिंगारों तथा घोड़ों की हिन्नाटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिनसे ध्वज एवं पताकाएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गईं। हे मुने, उसके बाद नंदी आदि प्रमथ गणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ होकर शिव गणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथगण इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ
एक एक गढ़ को देकर शंख बाणों से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमथ तथा महाबली गढ़ उठे और क्रुद्ध होकर युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, नैगमेय एवं विशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमथ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिवजी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिवजी के उदर में चारों ओर से इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिवजी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भवन तथा प्रमथों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिवजी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यंत घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिवजी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिवजी के उदर से अनेक लिंग मार्ग से शुक्र अर्थात वीर रूप से निकले और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिवा को सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले को संहार करने वाले हैं। अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले इस प्रकार सर्वथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी मैं स्तुति किस प्रकार करूं? शरद कुमार बोले, इस प्रकार शिव की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिवजी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिससे शिवजी के उदर में शुक्र ने जपा था, इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शुक्र निगीर्णनम नामाष्ट चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शुक्र निगीर्णन नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।